हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो गाइस दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज हम ये खाना खाने वाले हैं। ये देखो। ओके। और डुग्गू डुग्गू भी आया हुआ है। देखिए आज हमारे घर को पधारे हैं छोटे मेहमान डुग्गू जी। खाओगे? अरे मिर्ची है, मिर्ची खाओ ना। मैं और केशव जी खाएंगे। इसका फेवरेट खाना है पराठा और आलू की भुजिया। देखो 2 बज गए हैं। आज 2 बजे मैं जल्दी ही खाना खा रही हूँ, तो क्योंकि आज नाश्ता वास्ता किया नहीं तो डायरेक्ट खाना ही खा लेते हैं। खाना में आज चावल नहीं बनाया। चावल मेरे घर में बहुत कम बनता है, बहुत कम। और जब भी बनता है तो खाने का मन नहीं करता। मुझे चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं, बहुत ही कम खाती हूँ। डुग्गू साबुदाना खत्म हो गया? खा ली तेरी मम्मी पूरा। तो गाइस कोमल ने कल साबुदाना बनाया था, मोटी मेरे को नहीं दी। क्यों नहीं दे रहे? अभी तो कोई नहीं खा। ऐसे नहीं बोले थे हम, तो गुस्सा में बोले थे। तेरी मम्मी तो गुस्सा भी नहीं समझती है। आइए हमारे साथ सब मिलकर खाना खाइए। ये मेरे छोटे डुग्गू को ले जाइए। सेल पे निकाला मैंने इसे। कहाँ से निकाला? सेल पे। 2 रुपये का डुग्गू, 2 रुपये का डुग्गू, 2 रुपये का डुग्गू। और 5 रुपये का ये, 5 रुपये का ये बड़ा पीस 5 रुपया, छोटा पीस 2 रुपया। जल्दी जल्दी आओ। छत से भी इतना सारा कपड़ा लेके आए हैं और पूरी छत भर के कपड़ा भी सुखा के आए। इतना काम कैसे होता है, जबकि हमारा छोटा सा तो परिवार है, पर काम की कोई कमी नहीं है। मैं थक जाती हूँ यार काम करते करते। मेरा बेटा तो कुछ काम नहीं कर सकता, सिर्फ देखने में मेरा इतना बड़ा है, पर काम उससे आप कुछ करवा लो, एक पानी की बोतल भी भरवा लो, कभी नहीं करेगा। देखो सारी पानी की बोतलें खाली पड़ी है, पर जब उसे प्यास लगेगी ना तो भी वो मुझे ही बोलेगा, मम्मी बोतल में पानी दे दो, मम्मी फ्रिज में पानी भर के रख दो। मम्मी हो ना, इससे अच्छा तो मम्मी हो जाती मैं, मम्मी। बैठे बैठे अब कपड़े समेटो, फिर शाम को वो कपड़े सूखे तो उसे लाओ। केशु, ये पैंट तुम पहनने के लिए निकलवाया था ना? सारा कपड़ा निकाल निकाल कर छीट देता है यार। जी को एकदम आफत आफत होकर के रखती है, सारा दिन आफत आफत। तो गाइज मैं कभी भी बाहर धोबियों को कपड़े उपड़े नहीं देती हूँ। लॉन्ड्री में मेरे कपड़े कम ही जाते हैं। मैं सारे कपड़े मतलब कि ब्लैंकेट, बेडशीट, जीन्स, कुछ भी हो, कभी लॉन्ड्री, धोबी के घर, प्रेस को भी मेरे कपड़े नहीं जाते। तो ये सब भी तो काम ही होता है ना, सारा A to Z काम खुद ही करना पड़ता है। अब जब फुर्सत मिलेगी तो प्रेस वाले कपड़े बैठे बैठे प्रेस करूँगी। उस लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि औरतें घर में करती क्या है, इसी को लेकर बदनाम है। अगर मर्द करे ना एक दिन भी सुबह से रात तक का पूरा रूटीन से काम, तो उसे समझ में आए कि हम क्या करते हैं सारे दिन। खैर वैसे भी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, परेशानी कम है। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चाहे कितने भी परेशान हों, कितने भी परेशान हों, पर हमें इस काम से तो दूर हम भाग ही नहीं सकते। हमें उठ के झाड़ू पोछा करना ही है, बर्तन धोना ही है, नाश्ता बनाना ही है, खाना बनाना ही है, कपड़े धोने ही हैं। हमारे लिए किसी दिन भी छुट्टी नहीं है। संडे हमारी लाइफ में कभी नहीं आ सकता। जैसे संडे बोलते हैं ना छुट्टियों का दिन, कभी नहीं, दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं। हाँ, अगर आपको घर वाले कोई सोया हुआ देख लिया दोपहर में तो वो ये बात जरूर बोलेंगे कि सारे दिन करती क्या है, सिर्फ सोती ही तो है। और फ्रेंड्स आप लोग को एक बात बता दूं कि कभी भी जिंदगी में आप इतने सीधे, ईमानदार, इनोसेंट बनकर मत रहो
मैंने ये सब करके बहुत देखा, करके नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। इसलिए लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया है, इतना फ़ायदा उठाया है कि आप दुनिया की तो बात ही छोड़ दो, रिलेटिव वालों की बातें छोड़ दो, सब की बात छोड़ो, पर जहाँ भरोसा इंसान को मिलना चाहिए ना, घर में, जब वहाँ से आपका भरोसा टूटता है तो आपके जीवन में कुछ नहीं बचता। इनफैक्ट आप उसे तो पहचानो। अगर मैं मेरे बच्चे को नहीं पहचानूंगी तो फिर मैं किसे पहचानूंगी? मेरा बच्चा अगर मुझे नहीं पहचानेगा तो वो किसे पहचानेगा? वो दूसरे के लिए उसके दिमाग में दो बातें चल सकती है, पता नहीं इतने अच्छा बात व्यवहार है, ये ऐसा है या नहीं, पर अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, या एक पति अपनी पत्नी के लिए कि वो कैसी है, कौन कैसा है, नहीं होता। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी कुछ भी लाइफ में अस्थाई नहीं है। आप कितना भी अच्छा बनो, कुछ भी करो, आपकी अच्छाई को कोई मेडल मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई बुरा बोलता है तो हाँ बोलो, हाँ मैं बुरा हूँ, हाँ मैं बुरी हूँ, बुरी हूँ, भाई हमसे दूर रहो। जब जो इंसान किसी को बुरा ही बनाता है तो उससे दूर रहो ना, उसमें चिपक के रहने की क्या जरूरत है। ये बात मैं सबको कहना चाहती हूँ। अगर पति अपनी पत्नी से सेटिस्फाइड नहीं है, बेटा अपनी माँ से नहीं है, पत्नी अपने पति से नहीं है, अपने बच्चे अपने लड़के लड़कियों से नहीं है, तो बिल्कुल आप दूरी बना सकते हैं। क्योंकि वो घुटन से जो जिंदगी हम जीते हैं ना सारे दिन, वो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से खत्म ही करती है। हम जी कहाँ रहे हैं? हम नहीं जी रहे ना। फिर यहाँ पे क्या बात आती है कि एक औरत कभी कमा कर नहीं खा सकती। बिल्कुल कमा कर खा सकती है, बिल्कुल कमा कर खा सकती है। क्यों मर्द को खा सकते? हम आपकी गालियां खा करके आपके घर में काम नहीं कर सकते। जब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है आपकी नजरों में, तो हम क्यों झेले इस चीज को? समाज क्या बोलता है? क्या बोलता है? समाज हमें खाना देने आता है, हमारा हाल चाल पूछने आता है। वो समाज भी आपकी बातें तब बनाता है जब वो बातें आपके घर से उठती है। और जिसके घर में समझदारी नहीं है ना, समझदारी बहुत बड़ा शब्द है कि एक समझदार औरत जो होती है ना, वो चुप रह कर अपनी जिंदगी को बिल्कुल खत्म कर लेती है। और उसे होश आता है तब तक उसे पता चलता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। मैं पता है आपको गाइस इन सब बातों पर क्यों आ जाती हूँ? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ये सब बहुत देखा है, बहुत। और कोई भी आपका अपना नहीं होता। आपसे अगर कोई दो मीठे बोल रहा है ना, तो समझो कि आप बहुत भाग्य वाले हो कि कम से कम दो लफ्ज़ तो मीठे बोले जा रहे हैं। अगर जिस दिन बात आमने सामने की आती है ना, तो कोई नहीं खड़ा होता आकर, कोई भी नहीं। दुनिया तमाशा देखने के लिए ही है। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। अगर हमें सही नहीं लग रहा तो हम अपना किनारा कर सकते हैं, हम दूसरे को राय दे सकते हैं, उसे पकड़कर इस जगह से उस जगह नहीं कर सकते। हद से ज्यादा कभी किसी की भलाई मत करो। और कहते हैं ना कि अपमान करने वाले से ज्यादा सहने वाला बेवकूफ होता है, तो वही हूँ मैं। मैंने इतने अपमान सह लिए कि लोग ये सोचने लगे कि मैं तो जन्म ही मेरा इसलिए हुआ है कि मैं अपमान सहूं। मैंने ऐसे ऐसे लाइफ में अपने दिन देखे हैं ना, ऐसा ऐसा समय, ऐसे ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है कि मैं देख के बिल्कुल शॉक्ड कि ऐसा भी होता है। आज मैं समझती हूँ होता है, क्योंकि आज वो चीज मेरे पे बीतती है तो मुझे रियलाइज होता है कि बिल्कुल होता है। और अब ये रियलाइज होता है मुझे कि अपने हिसाब से जिंदगी जीना कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल भी गुनाह नहीं है। खैर दोस्तों, मुझे हंसी भी आती है, मुझे रोना भी आता है। मैं अपनी बातें शेयर करना भी चाहती हूँ, नहीं भी करना चाहती हूँ। सब कुछ ही चलता है अंदर ही अंदर। बस मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना, भगवान न करे ऐसा दिन किसी और भी लड़की के लाइफ में आए। नहीं, कभी नहीं।
आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि दवा से ज़्यादा दुआ में ताकत होती है। तो प्लीज़ गाइज, मैं आज जिस भी स्थिति से जूझ रही हूँ ना, अगर कोई भी मेरे लिए भगवान से ये प्रे करे कि मैं इस उलझन से जल्द मुक्त हो जाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए करो। और हाँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप लोग से क्या बोलूँ, कैसे किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ कि आप इस चीज़ को समझो। प्लीज़ मुझे भी आगे बढ़ाइए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। प्लीज़ करो गाइज, प्लीज़ करो। देखो गाइज, ये पटियाला मैंने सिलवाया था। मेरे पास इस पटियाले से बेटर कोई पटियाला नहीं है। मेरा मतलब है कि स्टिचिंग में इसकी इतनी अच्छी सिलाई है और ये इतना अच्छा परफेक्ट बैठता है ना कि क्या ही बोलूं। इसलिए मैं इसे बहुत ही ज़्यादा संभाल कर पहनती हूँ। मेरा फेवरेट पटियाला है ये। तो गाइज, कपड़े भी मैंने समेट लिए हैं। अब नल खुल गई है और मुझे पानी भरना है। देखा ना आपने कितना काम है, एक इधर कंप्लीट करो तो दूसरा रेडी ही मिलता है। केशव, देखो गाइज, इधर हमारे यहाँ पानी का टाइम है। इस समय ही पानी खुलता है, 3 बजने जा रहे हैं। अब मैं भरूंगी पानी। पहले अपने बेटे को बोलूँगी, उसको बोलूँगी पानी भर, कोई काम नहीं करता है। तो चलिए आगे का काम कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब।